breathing exercise. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनीष है। हम शुरुआत प्राणायाम से करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेंगे। लास्ट टाइम कौन कौन था? आप दिनेश होता है, दिनेश पानी तो नो नीड टू वरी, विल स्टार्ट अगेन। जस्ट टू आस्क यू, आपको पूछना अगर रहेगा आपका कितना ग्रुप में से ब्रीदिंग होता है, ग्रुप एक में बार हम जान सुनने लें। वाले नहीं Okay, so what we will do, take your finger, put it under your nose, a simple breathing and try to understand your depth. Forceful कुछ नहीं करना, just कितना टाइम लग रहा है वो देखना। अब जो बैठो मैं करता हूँ। आपको अब समझेगा मैं करता हूँ। एयर का फ्लो आ रहा है ऑन योर फिंगर। हाँ हाँ आया चालू। हम उसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ बोल। Now what we will try, both hands on your chest, जितना भर के ले सकते हो उतना भर के ले। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप और सांस नहीं ले सकते, इतना भर के लेना। फिर से छोड़ दो। इनहेल, आइज क्लोज्ड, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One more time, inhale with full capacity, पूरा भर के लो, और लो, exhale. एंड ओपन योर आईज। कुछ डिफरेंस समझा? व्हाट वाज द डिफरेंस? कोई बता सकता है? आपको कैसे लगा? पहले हमने जब चेक किया तभी कैसा था डेप्थ? एकदम शैलो था। बट आपका एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? कितना आप अंदर ले सकते हो ऑक्सीजन, वो हमने चेक किया। जितना आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में जाते हैं, वैसे ही अगर हमने एक्सरसाइज किया ब्रीदिंग के साथ, आपका कैपेसिटी ऑफ इनहेलेशन, कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? डायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा ऑन योर स्टैमिना। हाउ यू ब्रीथ इज रिलेटेड टू डायरेक्टली विथ स्टैमिना, राइट? सो व्हेन यू थिंक ऑफ पावर जनरेशन इन स्पोर्ट्स, इट रियली मैटर्स आप सांस कब लेते हो, कितना लेते हो, एंड आपका रिदम कैसा है, राइट? ये हमने देख लिया। दिस इज कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग। अभी हम क्या करेंगे? बोथ हैंड्स ऑन योर स्टमक, चेस्ट एंड शोल्डर बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ओके? हम जब सांस लेंगे तभी पेट पूरा बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ेंगे तभी पेट पूरा अंदर खींचेंगे। एक बार देख लो। Inhale, exhale, inhale, exhale. Everybody, exhale completely first. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. 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 Open your eyes. इसको लगा ये इजी था चेस्ट से, या चेस्ट इजी था और ये थोड़ा सा कठिन था। सो ये क्या है? ये अलग, हम उसको डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, राइट? डायफ्रामिक ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना हम कहते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ ब्रीदिंग, और हम ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं, दैट इज योर एक्चुअल
फुल कैपेसिटी ऑफ ब्रीथिंग। वो कैसे रहेगा? एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ पेट पे रखेंगे। ओके, जस्ट वॉच मी फर्स्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लेट्स ट्राई नाउ। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि गले तक सांस आई है, जैसे कि इफ यू आर स्विमिंग और स्विमिंग के टाइम अगर सांस ले नहीं पा रहे हो तो जैसे लगता है वैसे इसमें लग सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा कैपेसिटी आप यूज़ कर रहे हो। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तभी ऑलमोस्ट ओनली 200 to 400 मिलीलीटर का ऑक्सीजन हम लेते हैं। हम जब फुल कैपेसिटी ब्रीदिंग करते हैं डायरेक्टली 4 लीटर तक ऑक्सीजन इनटेक होता है। नाउ इमेजिन द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल, इन योर इंटरनल प्रोसेसेस, डायरेक्टली स्टैमिना, एवरीथिंग। तो वो कैसे हम ट्राई करेंगे? वन हैंड ऑन योर चेस्ट, वन हैंड ऑन योर स्टमक, फुल कैपेसिटी दोनों भर के लेने। पहले पेट हो या चेस्ट हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। Everybody, exhale completely first. Inhale, पूरा पूरा भर के लो। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, full capacity, पूरा भर के लो। Exhale. Inhale, exhale. आप खुद से कीजिए 2 times, try. Exhale. One more time, inhale, exhale. Eyes closed, hands down. Relax your hands, eyes closed, eyes closed. पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। हमने शुरुआत में जो फिंगर के साथ टेस्ट किया था, एंड नाउ फील द डिफरेंस इन योर ब्रीदिंग। Relax your hands. Now I will teach you some tricks. Okay, open your eyes. बहुत से बार ऐसे हो रहता है कि हम टेंशन में खेल रहे हैं और बहुत से बार ऐसे रहता है कि बहुत सुस्ती आ जाता है। If you have सुस्ती तो using your breathing हम कैसे बॉडी पे एकदम क्विकली एकदम अटेंशन में लाए या एकदम अलर्ट पोजीशन पे लाए। वी ट्राई टू लर्न दैट। देयर इज वन प्राणायाम फॉर भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, फास्ट ब्रीदिंग हम उसमें करते हैं। जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं हमारा हार्ट रेट अपने आप ऊपर जाता है एंड वी कम इनटू द अलर्ट फोकस पोजीशन में, राइट। सो विल ट्राई टू डू दैट। हाथ आराम से, ये एक हाथ दूसरे हाथ पे रखें इन योर लैप, आराम से। Just keep it down on your lap. Shoulder relaxed. Now just watch me. मैं कैसे करता हूँ। एक रिदम क्रिएट करेंगे हम। इक्वल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रहेगा। ओके, एक्सहेल completely. Just watch me. Inhale and start Bhastrika. Exhale and hold. Inhale. सिंपल है। एक रिदम में थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बोथ वेज फोर्स लगाने हम नॉर्मल ब्रीदिंग क्या करें, हम
हमें इसमें क्या करना है, आवाज़ आएगा, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, एकदम बहुत भी जोर नहीं लगाना, एक रिदम पकड़ना है. ओके, विल ट्राई अगेन. जस्ट वॉच मी. एक्सेल कंप्लीटली. स्टार्ट भस्त्रिका. Inhale. Okay. Everybody, close your eyes and try to follow my rhythm. Exhale completely and start Bhastrika. Faster. Exhale completely and hold. Inhale. Keep your eyes closed. आपको थोड़ा सा लाइटनेस फील होगा हेड में. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए. One more round of Bhastrika. Exhale completely, everyone. And start. Faster. Speed बढ़ाने. Exhale and hold. And relax. Open your eyes. लाइटनेस है. किसी को पेन है? पेन नहीं है ना? पेन रहेगा तो पहले ही बताओ. कैसे लग रहा है? फ्रेश या स्लीपी? दिस इज alertness. When we want to focus, we can do this before the game, और बीच में ही अगर लग गया कि बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया, होता है राइट, while you are feeling or anything, बॉडी ठंडा हो जाता है. That time you can do this only for 2-3 times. You will feel again at alert state. Easy है. It's called Bhastrika. ये आप हमेशा कर सकते हो. दोपहर में अगर खाना खाने के बाद नींद आ रही है तभी भी कर सकते हो. नींद नहीं आएगी. Even if you are at work or anything. Right? This is called as Bhastrika. हम एक और राउंड करेंगे. अभी हम राउंड काउंट करेंगे. कितनी बार करना है हमें? 50 टाइम्स. 50 टाइम्स आपको एक्सेलेशन काउंट करना है. मन ही मन कर सकते हो. लेट्स ट्राई. आइज क्लोज. इनहेल. एक्सेल कंप्लीटली एंड भस्त्रिका फॉर 50 राउंड्स. स्टार्ट. अनिश Exhale and hold. Inhale. Now we need to expand our breathing capacity. इसके लिए और आसन है, उससे हम शुरुआत करेंगे. बोथ हैंड डिसाइड यू, ऐसे ग्राउंड पे टच कीजिए. पूरा सांस लेते हुए inhale up, exhale down 5 times. Everybody with me. Inhale, exhale down. Inhale up, exhale down.
शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए ऊपर. Feel the stretch in your spine. Inhale. Exhale down. Inhale. Exhale down. One more time. Inhale. Exhale down. Now हम बैठे हुए हैं सभी. राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे. We'll try to hold this position. Everybody, try कीजिए. If you are not able to, टी-शर्ट पकड़ लीजिए. दोनों हाथों से टी-शर्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए ऐसे. Whatever is your maximum. Try कीजिए. Feel the stretch in your tricep, shoulder. दूसरा हाथ. Feel the difference. दूसरा हाथ अभी. कुछ फर्क है? There is always asymmetry. हमारा बॉडी थोड़ा सा अनइक्वल रहता है. राइट साइड, लेफ्ट साइड, कुछ तो बॉडी हम ज़्यादा यूज करते हैं. राइट. तो वो सिमेट्री लाने की कोशिश करने के लिए हम दोनों साइड हमेशा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना चाहिए. दिस इज अनदर. इंटरलॉक योर फिंगर्स नाउ. इनहेल. स्ट्रेच योर फिंगर्स फॉरवर्ड. नाउ ये करते समय हम क्या करने वाले हैं? ऐसे नहीं. पुश योर शोल्डर्स फॉरवर्ड. ओके, ट्राई एवरीबॉडी. इनहेल. Inhale. Feel the stretch in your shoulder blades. Relax. Legs front of you now. सामने सीधा रखेंगे. Very good. एक पैर, लेफ्ट लेग ऑन योर राइट थाई. ऐसे. नाउ ट्राई टू रीच योर टोज. दोनों हाथों को ऐसे करके एंड ट्राई टू रीच योर टोज 10 टाइम्स. पैर सीधा रहेगा. फुट सीधा रहेगा. फुट सीधा. ट्राई टू रीच योर टोज. होल्ड नहीं करना. मूवमेंट करना. पैर सीधा कीजिए. और दूसरा पैर. कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है? हिप्स में, थाइज में या बैक में? थाइज में. इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. पैर सीधा करना. 10 टाइम्स. 4 is also used in this. किसी को टिंगलिंग हो रहा है या क्रैम्प आ रहा है तो पानी पियो. अपने को आदत नहीं रहता है. वेरी गुड. पीछे सबको दिख रहा है. तो थोड़ा सा एडजस्ट कर दो. नाउ व्हाट वी विल डू, एक एक पैर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू जनरेट पावर, एंड मोस्ट ऑफ द पावर इज जनरेटेड बाय योर हिप्स एंड योर कोर. ये दोनों को वर्क करने के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा आसन है. ओके, एंड यू विल ट्राई टू डू दैट. व्हाट विल डू, बोथ हैंड्स बिसाइड योर हिप्स, ऐसे बाजू में. स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे एंड सिंगल लेग अप एंड डाउन 5 टाइम्स. आपको समझेगा एक्चुअल में आपका पावर क्या है. आपका खुद का ही पैर है, बट यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन दिस पोजिशन. 5 टाइम्स ओनली. अदर लेग. करो 5 टाइम्स. वेरी. तो हमें इसके ऊपर काम करना है. व्हाट विल ट्राई. ओके, सबको जमेगा नहीं जमेगा पता नहीं हमें, बट विल ट्राई दिस. व्हाट विल डू, थोड़ा सा पैर बेंड करेंगे यहाँ पे
हैंड्स बिसाइड योर हिप्स, जस्ट देख लीजिए. एंड फ्रॉम हियर हिप्स को हमें पीछे पुश करना है. ओके, पीछे पुश करना है. सो आई एम इन दिस पोजिशन. फ्रॉम हियर वी ट्राई टू होल्ड दिस पोजिशन. क्या करें? बेंड नीज, फिर उसके बाद हिप्स को पीछे पुश करना है. 5 टाइम्स. लेट्स ट्राई. ट्राई करो. आई नो डिफिकल्ट है, बट हम एक ही सेशन में क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं. Very good. 5th one we will hold. आपको खुद को ऊपर उठाना. Yes. Challenging. Let's try one more time. This time we will hold. होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए. कौन सा मसल्स काम कर रहे हैं हमें समझ में आ जाए. हाथ थोड़ा सा पास करें. बेंड योर नीज एंड पुश योर हिप्स बैक अप. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. relax. बॉडी ऐसे लग रहा है. कहाँ पे आया? कोर पे. राइट. ये क्या है पोजीशन? इवेंचुअली वी वांट टू गो इनटू दिस पोजीशन. मैं ये पोजीशन में दिख रहा हूँ. थोड़ा सा इंजरी है इसलिए आई कांट डू पूरा, बट वी आर इन दिस पोजीशन एंड देन वी ट्राई वांट टू पूरा स्ट्रेट करना है. यस. क्या होगा? आर्म स्ट्रेंथ, कोर वर्क एंड हिप्स वर्क ऑल टुगेदर इन दिस. बट उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना है? होल्ड डायरेक्टली नहीं होगा. विल गो इनटू दिस पोजीशन. फ्रॉम दिस पोजीशन 1, 2 लाइक दिस. इजी. आप रोज करोगे, यू विल सी द डिफरेंस. रिलैक्स. हाथ ऐसे रखेंगे, पैर सामने, आइज क्लोज्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग. दिस इज रिलैक्स पोजीशन. Open your eyes, and now we will lie down on our back. Okay, this way. पूरा. हम एक आसन करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था, नौकासन. दिस वे. जस्ट देख लीजिए एक बार. एवरीबडी जस्ट वॉच. फ्रॉम दिस पोजिशन विल ट्राई टू गो इनटू दिस पोजिशन. Okay. जिनको पॉसिबल नहीं हो रहा है, व्हाट दे कैन डू, बेंड योर नीज. दैट इज ऑल्सो ओके. धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू डू दिस. टिल देन यू कैन बेंड योर नीज. लेट्स ट्राई. One, 2 and Naukasan. Right. Very good. Keep breathing. Everybody bend your knee little bit. और ऊपर आइए थोड़ा सा. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Hands beside you, relax in Shavasana. Everybody sit up. देख लेंगे ये आसन. नेक्स्ट आसन हमने लास्ट टाइम भी किया था, जो भी लास्ट टाइम थे उनके लिए. Called Sarvangasana. We'll start from this position only. Inhale, lift these up. We'll take the momentum, and from here, Kick your legs up. Very important asan for your heart, for recovery of your body after training.
trying to suit your heart. You try to hold this position like this. अगर ऐसे straight नहीं हो रहा है, you are in this position. This is also okay. और आसन में से बाहर आने के लिए always keep your knees straight. अगर हमने bend किया ऐसे, we are putting pressure on our knee or sorry leg. इससे always keep your legs straight and put your hips down. Okay? फिर से एक बार बता दूँ मैं. Bend your knees, take momentum while rolling, and kick your legs up. This is Sarvangasana. And इससे बाहर आना है तो keep your knees straight, put your hips down. Let's try everybody. Bend your knees, rolling. Very good. Very good. Keep holding. Everybody relax. This is called as Sarvangasana. बार बार बैक में किसको टायर्डनेस रहता है या क्रैम्प्स आते हैं या वीक लगता है इन योर बैक फ्रॉम द लोअर टू अपर बैक किधर भी कोई और सो विल ट्राई टू डू सम टू आसन जिससे हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं बैक का. ओके आई वुड रादर से बैक का नहीं स्पाइन का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कौन से पोजिशन में स्पाइन हमेशा रहता है. इफ वी कैन डायरेक्ट अवर स्पाइन वी कैन कीप अवर बैक हेल्दी. इसके लिए जब देख लीजिए आप hands under your shoulders and from here stomach on the ground and only ribs up, chest open up. आपने हमेशा इमेजेस में गूगल पे कौन सा भुजंगासन दिखा रहेगा ये वाला राइट. बट हम क्या करें उसमें थोड़ा सा चेंजेस एंड वी डू दिस भुजंगासन. एल्बोस कैसे टचिंग शोल्डर्स नीचे. You will try to hold this pose. First, this is called Bhujangasana. दूसरा आसन है सर्पासन. Hands beside your ribs. Position change होगा and same. Same. Elbows tucked in, shoulders relaxed. This way. Okay. Let's try. Lie down on your stomach. डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स. शोल्डर्स के नीचे चाहिए हाथ. शोल्डर्स के नीचे और आगे लो. स्टमक ऑन द ग्राउंड. ओनली चेस्ट अप हाफवे. बस. एल्बोज टक्ड इन, एल्बोज अंदर नीचे. Awareness in your lower back. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. कहाँ पे था? लोअर बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक. ओके. नाउ हैंड्स बिसाइड योर चेस्ट. चेस्ट के बाजू में रखेंगे. थोड़ा नीचे और नीचे. सेम वे स्टमक ऑन द ग्राउंड. नीचे
पहले आप लोग ऐसे रखो, stomach on the ground, ribs up, up. Feel the difference now. पैरों को नीचे ही रखना है, पैरों को उठने मत दो. वेरी गुड. सर आप थोड़ा ऊपर आइए, elbows tucked in. Feel the difference. स्पाइन में ध्यान रखिए कहाँ पे पहले आ रहा था प्रेशर और अभी कहाँ पे आ रहा है. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Any change? था कुछ कि सेम ही था? ऊपर आए थोड़ा मिड में. तो आप जहाँ पे हाथ रखते हो वो पोजीशन को अगर आपने मैनिपुलेट किया, you can also manipulate where you feel the pressure in your spine. शोल्डर पे ये शोल्डर पे आएगा ही. जहाँ पे भी आपका टाइटनेस है वहाँ पे पहले आएगा और नीचे नीचे लेयर में अगर देखेंगे मसल्स में तो फिर बैक में आपको बाद में आएगा. अगेन हैंड सेम वेट और पूरा ऊपर आएंगे लाइक यूजुअल भुजंगासन. ओके, पूरा ऊपर आने, हाथ स्ट्रेट हो जाना. चेस्ट इनहेल अप. वेरी गुड. फिट टुगेदर. पूरा ऊपर. यस. फिट टुगेदर. शोल्डर्स ऐसे नहीं. रोल बैक योर शोल्डर्स. कीप ब्रीदिंग. थोड़ा स्माइल भी करो. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. डिफरेंस समझ में आया? हम 3 अलग तरीके से स्पाइन के ऊपर काम करें, बैक प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करें. You should do this before and after both time in your session and your training. रोज भी आपने किया, यू वोंट हैव एनी बैक प्रॉब्लम एट ऑल. जो दिन भर कुर्सी में बैठ के हो रहा है, बाइक पे बैठ के हो रहा है, कुछ भी हो, इफ़ यू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज बैक प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो. और प्रॉब्लम हो गया तो हम ये इसको रिहैब में भी यूज़ करते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको यही करवाएंगे. ओके, क्या नाम है? भुजंगासन और सरका. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन. किसको पुशअप्स आता है? पुशअप्स नहीं आ रहा है, बट हमें चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर काम करना है. व्हाट वी कैन डू, एक दूसरा प्रकार रहता है जोर मारना. तो हम जोर नहीं मारेंगे, बट 2 आसन को कंबाइन करेंगे टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म, शोल्डर, बैक एंड कोर. चारों एक साथ. How to do that? You take this position first. ये पुशअप पोजिशन है, हम इसको दंडासन कहते हैं. On your toes. यहाँ से हम पूरा पीछे जाएंगे इन पर्वतासन, माउंटेन पोज, and then again in भुजंगासन. 1, 2, like this. You may find it very easy, but this is very relaxing for your spine, hip and shoulder. इसमें joints के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं. This is 1, 2. हाथ क्या है? पूरे सीधे में. I'm not bending my hand anywhere. Okay? Let's start. कीजिए. 10 times करेंगे अब. आज हम क्या करें? बैक, कोर और हिप्स. ये तीनों में से पावर जनरेशन के लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइज चाहिए? पैरों में डिस्टेंस नहीं है. सब जन हिप्स अप, पूरा नीचे जाएंगे इन सर्पासन, डाउन, अप. करते रहो, डोंट वेट नाउ. यस, feel the stretch in your calves, thighs. करते रहो.
हाथ बेंड नहीं होने चाहिए, हाथ बेंड। आप पुशअप्स नहीं मार रहे हो, आपको सिर्फ हिप्स ऊपर और नीचे लाने। दिस विल रिलीज योर बैक, स्पाइन, आपका हैमस्ट्रिंग। 3 more times, everybody, try. Very good. Relax. कैसे लग रहा है? बड़ी निकते सगळे पाणी चाहिए किसी को तो बोलो हा इथे Easy है? थकलं असेल तर पाणी सांगा Yes. कहाँ पे है? ये काफ है, काफ और हैमस्ट्रिंग पे भी होगा। So this is working on your entire body. हाथ से बहुत जन का क्या होता है, ये रिस्ट बहुत नाजुक रहता है, नाजुक कहेंगे या वीक कहेंगे, whatever. तो थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया, दिस विल पेन। तो ये जॉइंट से पूरा एंकल तक, ऑल द जॉइंट्स आर वर्क इन दिस सिंपल एक्सरसाइज। बट ये स्ट्रेनिंग के लिए है क्या? नहीं, वी आर जस्ट रिलीजिंग अवर बॉडी, रिलैक्स करने के लिए है। क्या रिलैक्स करें हम इसको? हमारा लोअर बैक, स्पाइन एंड हिप्स, राइट। नाउ थोड़ा सा हम इंटेंस स्ट्रेच में जाएंगे। ओके, वी कॉल इट लीजर पोज। देखो एक बार अगेन वी विल कम इनटू दिस पोजीशन। सबको दिख रहा है? राइट फुट बिसाइड योर राइट हैंड, like this, or left knee into. From here, we'll try to go on our forearms, and we'll try to hold this position. Same with Krishna. Let's start. अभी आपको समझिएगा कौन सा हिप आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा लाइट है। क्या करना है? राइट फुट इनसाइड योर राइट हैंड, बाहर के तरफ, नॉट इनसाइड, आउटवर्ड्स, ऑन योर फोर आर्म्स नाउ। आरामत नी टच करना है, नी टच। रिलैक्स, दूसरा पैर। Feel the stretch in your thighs, hips, back, and relax. कौन से साइड ज़्यादा था स्ट्रेच? गुड स्ट्रेच। दिस स्ट्रेच वाज फॉर योर हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग। क्वाड्स के ऊपर भी आता है। ओके, यू विल ऑब्जर्व कि पैर बाहर फेंक रहा था व्हेन वी गो इनटू दिस पोजीशन। जैसे जैसे वो रिलीज होगा, यू विल बी एट पीस और पैर सीधा रहेगा। डीप ब्रीदिंग। विल लाई डाउन इन मकरासन ऑन योर स्टमक। अगर पूरा पेट के ऊपर फिर से सोएंगे। पानी चाहिए राजीव भाई? फोल्ड योर नीज एंड ट्राई टू होल्ड योर एंकल, दोनों एक एक करके। यस, होल्ड कीजिए। वी कॉल इट धनुरासन। Hold. Keep your head down. Head touch the ground. Ankle पकड़ना है. Feel the stretch in your back. Now inhale. Push your legs up. Knees को ऊपर उठाना है. Chest को ऊपर उठाना है. Try. ऊपर देखना है.
एक बार देख लो एवरीबॉडी. Bend your knee, hold your ankle from here. This one. Okay, try everybody. 1, 2, 3. Try. Hold. Yeah. Up. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. हम सीख रहे हैं, डोंट वरी. जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही जो नहीं किया वो कर रहे हैं ना. रिलैक्स. हेड डाउन, हाथ ऐसे रखो, उसके ऊपर सिर. सुपरमैन करेंगे अभी हम उसे नौकासन कहते हैं. हैंड्स फ्रंट ऑफ यू. वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर बैक एंड कोर. हाथ ऐसे एक दूसरे के सामने ऐसे रखेंगे. जैसे हम हाथ उठाएंगे, टॉर्सो उठाएंगे एंड बोथ योर लेग्स. ओके, इनहेल, नौकासन. लेग्स एंड टॉर्सो, हैंड्स अप. ऊपर उठाइए, होल्ड. Keep breathing, knee straight, relax. Okay, हमने क्या करना है, नी स्ट्रेट रखना है. नी बेंड करेंगे तो जो मसल के ऊपर हमें काम करना है वो होगा नहीं. इसलिए कीप योर नी स्ट्रेट. एवरीबॉडी टुगेदर. इनहेल, नौकासन, अप. कीप ब्रीदिंग. आप जैसे सांसों को रिदम में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाओगे. हैंड्स फेसिंग ईच अदर. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. We'll sit up. बैठेंगे हम आराम से. सिंपल एक्सरसाइज है. आज हमने क्या फोकस किया, मैंने ज़्यादा कुछ करवाया नहीं. हमने क्या किया, फोकस स्पाइन और हिप्स के ऊपर. जैसे ही आपके स्पाइन और हिप्स ये जो एक्सिस है ये रिलीज होगा, यू विल फील आपका पावर जनरेशन बढ़ रहा है. If there is any tightness in your lower back or hips, तो आपका उतना पावर जनरेशन होगा नहीं, which is very important in your sports को या लाइफ में को. पावर जनरेशन मतलब क्या, अगर आपको कभी भी भागना पड़े तो तुरंत वो मसल को एक्टिवेट करके काम करना चाहिए. देन अगर आपका एक राइट हिप इस टाइट और आप भागने की कोशिश करोगे एनी इमरजेंसी, तो क्या होगा, जब भी आपका कोई भी हिप वीक रहता है या टाइट रहता है तो क्या होगा, कॉम्पनसेट कौन करेगा, आपका लोअर बैक करेगा. राइट. तो जो भी वीकनेस है, क्योंकि लोअर बैक कम्स इन द मिडल सेंटर ऑफ मास, तो क्या होता है, सब जो बैलेंसिंग है वो किसको करना पड़ता है, लोअर बैक को करना पड़ता है. तो इसके वजह से आपको हिप्स में एक्टिविटी, हिप्स की जो एक्टिविटीज़ है या वार्मअप्स है या एक्सरसाइज है वो करते रहने चाहिए. तभी आपका लोअर बैक विल बी हेल्दी. ओके, ऐसे नहीं है कि सिर्फ दुखना चालू हुआ है, इंजरी हुआ है तभी लोअर बैक के ऊपर काम करना है. ये पावर जनरेशन का भी है. अंडरस्टूड. इजी है बट ये सिंपल एक्सरसाइजेस है, आसन है, जिससे हम पूरे ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं.
नॉट दैट कि हम आइसोलेशन में काम नहीं करते. आइसोलेशन मतलब क्या, आप जिम में जाओगे तो आज हम हैमस्ट्रिंग से ऊपर काम करेंगे, आज स्क्वाट्स के ऊपर काम करेंगे, अलग अलग नहीं. बॉडी क्या, फुल बॉडी वर्कआउट है. इफ यू लुक एट इट, पूरे बॉडी के ऊपर काम करें. अभी आपने नौकासन किया, दोनों हाथ पैर दोनों ऊपर ऊपर. क्या काम कर रहा था? आपका बैक काम कर रहा था, कोर काम कर रहा था, आपके थाइस काम कर रहे थे, योर शोल्डर्स वेर ऑल्सो वर्किंग. तो बॉडी को बैलेंस करने में इट रियली राइट. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी डिफ़िकल्ट आसन करेंगे. इट्स कॉल्ड एज शवासन. क्यों डिफ़िकल्ट है? इसमें सोना नहीं रहता. आपको नींद आनी नहीं चाहिए. आपका क्या चाहिए? पूरा ध्यान, आपका फोकस बॉडी के ऊपर रहना चाहिए. हम ट्राई करेंगे. एवरीबडी इन शवासन. पूरा लेट जाओ, पाम्स अप. नहीं, बाजू में, बॉडी के बाजू में, बट पाम्स ऐसे करें. जस्ट रिलैक्स. अगर भूख आँख पे आ रही है तो यूज़ योर हैंकरचिप और समथिंग. बॉडी के बाजू, पैरों में डिस्टेंस. ओनली 2 रूल्स. क्या रूल है? खोलना नहीं है और आंखें खोलना नहीं है. जस्ट फॉलो माय वर्ड, फॉलो माय कमांड. Eyes closed. Bring all your awareness to your breathing. सांसों के ऊपर ध्यान देंगे हम. Slow breathing. Today we'll learn to relax. पूरा ध्यान मेरे वॉइस पे. Bring your attention to your foot. Relax, relax, and relax your feet. Relax your calves. Relax your knees. Relax, relax, and relax your thighs. Relax your hips. Relax your lower back. Relax, relax, and relax your legs. Relax your stomach. Relax your spine. Relax your back. Relax your chest. Relax your shoulders. Relax your hands. Relax, relax, and relax your neck. Relax your head. Relax your forehead. Relax, relax, and relax your eyes. Relax your heart. Relax, relax, and relax yourself. Relax, relax, and relax your thoughts. Relax your body. Relax, relax, and relax yourself.
Move your fingers, move your toes. Keep your eyes closed, आंखें बंद रखेंगे और आपके राइट साइड से उठ के बैठेंगे. आइज क्लोज, आराम से बैठेंगे. Keep your eyes closed. हम एक प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम. स्लोली ओपन योर आइज. एक बार हम देख लेंगे. ब्लॉक योर ईयर विथ योर इंडेक्स फिंगर. ये पहला जो वीडियो ऐसे देख लीजिए. पहले पूरा हमने जो पहले किया था पूरा सांस भर के लेंगे अब. एंड एक्सेल हम नाक से करेंगे विथ हमिंग साउंड. इजी. क्या करना है हमें? ईयर ब्लॉक करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ते समय सांस खींचना है विथ हमिंग साउंड. हम इसको भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. हम जैसे गाना गुनगुनाते हैं वैसे एवरीबडी 5 बार करेंगे हम. ऑन योर ओन. आइज क्लोज्ड. इनहेल एंड कैसे लगा ये करके? हमने जो अभी शवासन किया, यू डू दिस बिफोर स्लीपिंग, और उसके पहले ये भ्रामरी किया. यू विल फॉल asleep in minutes. However tired, कुछ भी हो, नींद नहीं आ रही हो, जस्ट ये दोनों चीज़ें करना है. यू विल फील asleep, मतलब यू विल फॉल asleep. सॉरी, ईजीली नींद आना चालू हो. नींद क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें चाहिए इसलिए, बॉडी नीड्स है. बॉडी का जो भी बैक एंड में काम चालू रहता है वो नींद में ही होता है. एंड वो नींद कहाँ पे चाहिए? 10 to 2 में, 10 PM to 2 AM. ये इस पैच में अगर हमारे नींद नहीं हुआ तो कुछ भी करो वो रिकवरी नहीं होगा. इसलिए हमें जब सोना है, हमें जब चाहिए तभी सोना है. ये अगर हमें एक्सरसाइज करना है, these 2 exercises are very important. अगर आपको कभी भी लगे कि रिलैक्स करना है बट सोना नहीं, विदाउट स्लीपिंग रिलैक्स कैसे करना है? दिस इज़ वन. भ्रामरी प्राणायाम. दूसरा कौन सा है? दिस थोरैसिक ब्रीथिंग एंड एब्डोमिनल. आप बैठे बैठे आपके डेस्क पे हो या किधर भी हो, यू कैन जस्ट रिलैक्स विद डीप ब्रीथ. ये 3-4 चीज़ें भी अगर आपने की, maybe you will feel difference in your life, daily routine में, exercise में, health में, fitness में, सब. Why? Because breathing, relaxing is very important for anything. For importantly कौन सा है? Strength बढ़ाने के लिए, power generation के लिए, very important. Any questions? So,
आफ्टर एवरी मैच वो नाइट में नींद होती नहीं है. यू डू दिस, आपको डिफरेंस समझेगा. These two only. Two exercises. इनफ है, बाकी भी कर सकते हो आप, बट बाकी कुछ करने को अगर टाइम नहीं है और या यू फील टायर्ड, जस्ट डू दिस टू थिंग्स बस, और कुछ करने की जरूरत ते फर्स्ट सेशनला सांगितलं ना स्लीप रिकवर करते मसलला ते Yes. ते नव्हतं ते भरपूर लोक नव्हते. बहुत अच्छा चीज़ बताया था उसने फर्स्ट सेशन में, सुनो ये सब. सो मसल्स का कैसे रहता है, या मसल्स हो या फैट लॉस हो, वो कहाँ पे होता है? नींद में होता है. नींद में होता है मतलब जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसमें ही होता है. ये दीज आर बैक एंड वर्क. हम जो भी वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, उसमें क्या हो रहा है, मसल का वेयर एंड टेयर होता है. उसको नॉरिश करने के लिए बॉडी को जो प्रोसीजर चाहिए वो नींद में ही होता है. अगर आपका नींद अच्छे से नहीं होगा, इट विल नॉट रिकवर, मसल विल नॉट रिकवर, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस में, आपका पावर जनरेशन में वो डिफरेंस आपको समझेगा. इसलिए आपको फर्स्ट चीज़ क्या दिखती है, सुबह उठ के आपको एकदम लेथार्जिक लगता है, यू डोंट फील फ्रेश. क्यों नहीं फ्रेश हो रहा है? बिकॉज बॉडी का जो सिस्टम काम करना चाहिए, प्रोसेसेस पूरा होना चाहिए, वो हुआ ही नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ गुड स्लीप. जब आप गुड स्लीप, यू हैव गुड स्लीप, यू विल फील डिफरेंस इन योर बॉडी एंड माइंड. तो आपका इमोशनल लेवल है या फिजिकल लेवल है, दोनों. जैसे आप, हम क्या कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, खेलने आ रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, हम वर्कआउट ही हो रहा है, बट उसको सस्टेन करने के लिए ट्रेनिंग का जो हमें अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए वो सिर्फ स्लिप में ही मिलेगा. अदरवाइज इंजरीज हैपन. तो दो चीज़ें, इंजर होके सो या इंजरी ना हो इसलिए सो. इसलिए टाइम पे, एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम, तो क्या बहुत से पुलिसमैन के साथ में काम करता हूँ, नर्सेस के, डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ, उनका टाइम कुछ नहीं रहता, शिफ्ट अलग रहता है. डजंट मीन कि वो नहीं कर सकते. तभी क्या कर सकते हैं हम, ये शवासन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, उससे क्या होता है, जो भी आपको विंडो मिला है टाइम का टू स्लीप एंड टू रिलैक्स, उसमें आप जब ये एक्सरसाइजेस करते हो, योर बॉडी फील्स रिलैक्स, योर मसल्स फील्स रिलैक्स, और जो प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लग रहा है वो मिनिमम होते जाता है. सो मसल रिकवरी फास्टर होती है. रेस्ट एंड रिकवरी हम कहते हैं उसको, राइट. सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी. रिकवरी फ्रॉम व्हाट? ट्रेनिंग, isn't it? सेम चीज इज विद फैट लॉस. फैट लॉस सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होता. अच्छा अगर नींद नहीं हुआ तो फैट लॉस नहीं होगा. थैंक यू. हाँ बोलो. What is a good time for sleep? 10 to 2 ये इम्पोर्टेंट है. 12 के बाद क्वालिटी ऑफ स्लीप गोज डाउन. आप फिर 1 बजे सो और सुबह 10 बजे उठो, कुछ फ़ायदा नहीं है बॉडी को, इट विल नॉट रिकवर. इसलिए 10 से 4, 10 से 5, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्लीप. बट 12 के बाद जितना भी आप जाओगे या 11:30 के बाद, तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप गोज डाउन. तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि नींद पूरा ही नहीं है, नो मैटर वॉट यू डू. दोपहर में सो, सुबह 12 बजे उठो, यू वॉन्ट फील फ्रेश और एनर्जाइज एट ऑल. थैंक यू. विचारायचं आहे? चला. एक फोटो काढा. I hope सब लोगों को अलग लगा रहेगा. दुर्वेश सर अभी अच्छा सुना है तो थर्सडे का सेशन बंद करना पड़ेगा. काय? थर्सडे का सेशन बंद करना पड़ेगा का? आपका. अच्छा सोडते का तर राज्य. या करा एक फोटो काढा त्याच्याबरोबर.